चंद्र पर्वत की अभी हमने चर्चा करी, तो चंद्र पर्वत दबा हुआ अच्छा नहीं माना जाता। दबा हुआ होगा तो व्यक्ति कठोर हृदय का होगा और इमोशनल, और ऐसा व्यक्ति में इमोशंस नहीं होते हैं। तो किसी भी व्यक्ति में इमोशंस नहीं है, उस व्यक्ति की कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। किसी ने पूछा फिश का निशान कैसा होता है? फिश का निशान अच्छा अच्छा माना जाता है, अच्छा माना जाता है। फिश का फिश का निशान देखेंगे, अभी देखेंगे आपका गुरु पर्वत हो गया, शनि पर्वत हो गया, सूर्य पर्वत हो गया, बुध पर्वत हो गया, चंद्र पर्वत हो गया। चंद्र पर्वत के बाद में चलते हैं आपका मंगल ग्रह के पर्वत की तरफ। मंगल ग्रह के पर्वत की तरफ। तो मंगल मंगल ग्रह का पर्वत कौन सा है? मंगल ग्रह का पर्वत ये है और ये है। ये शुक्र ग्रह है, नीचे जो मार्किंग के शुक्र ग्रह, शुक्र के ऊपर मंगल होता है। शुक्र के ऊपर ये मंगल ग्रह है। तो ये इनर मार्स होता है, ये आउटर मार्स होता है। ये उच्च का मंगल, ये नीच का मंगल, दो मंगल होते हैं। दो ग्रह, दो मंगल ग्रह माने जाते हैं। मंगल का केमिस्ट्री में दो जगह पे स्थान होता है, सर्कल बना लेंगे। ये दोनों जगहों को मार्स बोलते हैं। मंगल से किसी व्यक्ति के अंदर कितनी वीरता है, कितना स्ट्रांग है, कितना इंटरनली स्ट्रांग है, कितना वीर है, वो चीज देखी जाती है। कितना निडर है, कितना शक्तिशाली है। जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह है उठा हुआ होगा, उस व्यक्ति के अंदर दब्बूपन, कायरता, ये सब चीजें नहीं आती। ऐसे व्यक्ति साहसी होते हैं, धैर्यशील होते हैं। अन्याय को, गलत चीज को ऐसे व्यक्ति सहन नहीं करते। पुलिस विभाग, मिलिट्री विभाग, ऊंचे पद पे जो काम करते हैं वो सब इसी में आ जाते हैं। शासन करने का गुण इनके अंदर होता है। ऐसे व्यक्ति लड़ाकू नहीं होते हैं, बल्कि तर्क वितर्क से दूसरे पर विजय पाते हैं। उधर्व मंगल, ये आउटर जो मंगल होता है, ये उच्च का मंगल होता है, उधर्व मंगल माना जाता है। ये यदि अच्छा है, उठा हुआ है, पूर्ण विकसित है, पूर्ण विकसित मतलब उठा हुआ है, उठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति लड़ाकू नहीं होते, तर्क वितर्क पे विजय पाते हैं। बात बात पे निम्न मंगल यदि खराब है, ये निम्न मंगल है, ये यदि खराब है, खराब कब होगा? जब जरूरत से ज्यादा दबा हुआ होगा, या इस पे क्रॉस का साइन आएगा, जाली का निशान आएगा, कोई ब्लैक बिग स्पॉट आ जाएगा, तो खराब होगा। मंगल, ये उधर्व निम्न मंगल इस बात को इंडिकेट करता है, बात बात पर लड़ने वाला और धूर्त बना देता है। मंगल पर्वत यदि बहुत विकसित है तो व्यक्ति को अपराधी भी हो जाता है। मंगल पर्वत का उभरा हुआ होना, कठोर होना, रूखा होना,
मंगल पर्वत का जरूरत से ज्यादा उभरा हुआ होना, जरूरत से ज्यादा कठोर होना, रूखा होना, ये सब किसी एक उस व्यक्ति के अंदर इस टाइप की भावना ला देता है कि क्रिमिनल टाइप का व्यक्ति बना सकता है, हत्यारा भी बना सकता है। अब आपके कितने प्लैनेट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। अब चलते हैं राहु और केतु की तरफ। हथेली में ध्यान से देंगे, ये जो बीच का निशान होता है, ये जो बीच का साइन है, बीच का ये जो गड्ढा होता है हमारी हथेली में, यहाँ पे गड्ढा होता है, ये आपका राहु पर्वत है। ये आपका क्या है? राहु पर्वत। राहु पर्वत किसी से भी छिपा नहीं है। राहु की निशानियां राहु पर्वत जिसका खराब होता है, उस व्यक्ति को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है, वह व्यक्ति बार बार बीमार हो सकता है, हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। राहु पर्वत जरूरत से ज्यादा यदि उभरा हुआ है तो व्यक्ति कलह प्रिय होता है, संपत्ति का नाश करने वाला होता है। राहु पर्वत एवरेज हो या उभरा हुआ हो, जरूरत से ज्यादा उभरा हुआ खराब है, उभरा हुआ अच्छा है। राहु पर्वत उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति के पास अचानक धन आता है। राहु पर्वत पर ब्लैक स्पॉट हो, जाली हो, क्रॉस हो, क्रॉस क्रॉस, जाली हो, जाली, इसको इसको जाली बोलते हैं। जाली, जाली समझते हो ना? जाली, इसको रहने दो। जाली, जाली का मतलब यह है, जैसे हम बालकोनी बालकोनी को ग्रिल ग्रिल वगैरह लगा के रोक नहीं देते हमारे घर की बालकोनी को। घर की बालकोनी को ऐसे ऐसे ग्रिल लगती है, देखिए, ये जाल हो गया, ये जाल हो गया। तो राहु पर्वत पर जाल जो होता है वो अच्छा नहीं माना जाता, ब्लैक स्पॉट अच्छा नहीं माना जाता, ब्लैक स्पॉट राहु पर्वत पर अच्छा नहीं माना जाता, क्रॉस अच्छा नहीं माना जाता, किसी भी टाइप का क्रॉस का साइन इट इज नॉट गुड इन राहु पर्वत। ये अचानक ये व्यक्ति को फाइनेंशियल लॉसेस दिखाता है। अब आगे आते हैं केतु के स्थान की तरफ। ये आपका केतु है। ये आपका केतु है। केतु पर्वत उभरा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति धनी होता है। ऐसा व्यक्ति जन्म के बाद उसके पिता को धन लाभ होता है। केतु पर्वत यदि दबा हुआ है, यदि किसी का केतु पर्वत दबा हुआ है तो इट इज नॉट गुड। केतु पर्वत दबा हुआ हो या क्रॉस का निशान हो या तिल का निशान हो तो केतु पर्वत पे ऐसा व्यक्ति का बचपन में बीमार हो जाता है। ऐसा व्यक्ति, दरिद्रता, गरीबी आ जाती है।
तो ये अभी तक जितना दिखाया, ये आपको 9 पर्वत के बारे में, 9 के 9 पर्वत, 9 के 9 ग्रहों को इंडिकेट करते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की। हम सेकंड चीज आ जाते हैं हम रेखाओं के ऊपर। ये आप देख पा रहे हैं, इस हाथ के अंदर बहुत सारी रेखाएं हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक एक करके रेखाएं हम उठाते जाएंगे और समझते जाएंगे। सबसे पहले हम उस रेखा की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के कलयुग में मानी जाती है, पैसे की रेखा। पैसे की रेखा लिखो, धन की रेखा। धन की रेखा कौन सी रेखा होती है? देखो, धन की रेखा का दूसरा नाम है शनि की रेखा, शनि रेखा, शनि रेखा या फेट लाइन, भाग्य रेखा। ये फोटो दिखाई दे रही है सभी को? किसी एक या दो को तो मुझे अनम्यूट करना पड़ेगा। एक मिनट, एक मिनट, अभी कर रहे, शेयर कर रहे, शेयर कर रहे। एक या दो को किसी को अनम्यूट कर देता हूं, ताकि यदि कुछ चला जाए तो वो बता देंगी। एक मिनट, एक मिनट, किसको करे, किसको करे, किसको करे। इनको कर दिया, नीरजा जी, नीरजा जी। ओके सर। दर्शन सिंह जी, अनम्यूट कर लीजिए। सर, जी सर। एक निर्जा जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। कोई भी दो व्यक्ति अनम्यूट रखिए, कई बार पिक्चर चली जाती है तो पता नहीं लगता हमें, है ना। पिक्चर चली जाए तो बता दीजिए। हाँ, अब सबसे पहले आप आते हैं भाग्य रेखा पे। ये जो लाइन जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये लाइन आपकी भाग्य रेखा है, ये लंबी वाली लाइन। ये भाग्य रेखा कई जगह से निकलती है। भाग्य रेखा यहां से भी निकल सकती है, ये भाग्य रेखा यहां से भी निकल सकती है, ये भाग्य रेखा यहां से भी निकल सकती है। किसी किसी के हाथ में 2 या 3 भाग्य रेखा भी हो सकती है। किसी किसी के हाथ में कितनी भाग्य रेखा हो सकती है? 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। ध्यान रखें। अब बात आती है रेखा की, तो रेखा की डेफिनेशन क्या है? रेखा को पढ़ना कैसे चाहिए, कौन सी रेखा अच्छी मानी जाती है, कौन सी रेखा बुरी मानी जाती है? पहला सेंटेंस लिखें, कोई भी रेखा होती है लंबी रेखा होनी चाहिए। लंबी रेखा हो। दूसरे सेंटेंस लिखें, गहरी रेखा हो। लंबी रेखा हो और गहरी रेखा हो। लंबी रेखा, गहरी रेखा और क्लियर रेखा। रेखा क्लियर होनी चाहिए, रीडेबल होनी चाहिए, रीडेबल होनी चाहिए, साफ साफ, साफ साफ दिखाई दे आपको, साफ साफ दिखाई दे। लंबी रेखा हो, गहरी रेखा हो, क्लियर रेखा हो और साफ साफ दिखाई दे, रीडेबल हो। ऐसी रेखा हमेशा अच्छी रेखा मानी जाती है।
स्पष्ट रेखा होनी चाहिए, गहरी रेखा होनी चाहिए, नॉन ब्रेकेबल हो, रेखा नॉन ब्रेकेबल होनी चाहिए, नॉन ब्रेकेबल, रेखा टूटनी नहीं चाहिए। नॉन ब्रेकेबल रेखा अच्छी मानी जाती है हमेशा। यदि किसी की रेखा टूटती है तो वो रेखा अच्छी नहीं मानी जाती। ठीक है, अब लिखो, यदि किसी की रेखा टूटती है, ब्रेक हो रही है, ये आपकी रेखा जा रही है एक सर्कल के रूप के अंदर। अभी समझाने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। ये पता लग गया हमें फेट लाइन कौन सा है। अब फेट लाइन के ऊपर ये समझेंगे कि फेट लाइन को कैसे समझेंगे। यदि इसी फेट लाइन के ऊपर इस टाइप से कट जाए, कोई एक रेखा इधर से आके काट गई, कोई रेखा इधर से आके काट गई, कोई रेखा इधर से आके काट गई, कहीं से भी रेखा यदि कट रही है तो लिखो, उस उम्र में, जिस उम्र में ये कटती है, उस उम्र में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है। उस उम्र में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है। इस उम्र में यह रेखा कटती है, उस उम्र में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज लिखो, यदि किसी इस रेखा के ऊपर तिल है, तिल का निशान है, जाल है या क्रॉस है, ये तीनों ही चीजें अच्छी नहीं मानी जाती। तिल का निशान है, जाल है या क्रॉस है, इस रेखा पे कहीं पर भी होगा, वो रेखा उम्र के उस साल में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। फेट लाइन का मतलब है भाग्य रेखा, भाग्य रेखा मतलब शनि रेखा, शनि रेखा मतलब मोटा मोटी पैसे की रेखा। उम्र के उस साल में आपके पैसे की रेखा में समस्या आ सकती है। उम्र के उस साल में उस व्यक्ति के पैसे की प्रॉब्लम आ सकती है। तिल की रेखा, जाल हो, क्रॉस हो, उस साल प्रॉब्लम आती है। क्लियर, आगे चलते हैं। यदि एक से ज्यादा भाग्य रेखा हो तो समझना चाहिए वह व्यक्ति एक लाइन से नहीं, दो लाइन से कमाएगा। दो अर्निंग हो सकती है, एक से ज्यादा हो, दो हो, तीन हो, तो ये समझ सकते हैं। अभी मान लो जैसे ये जो बिंदु है, यहाँ पे 35 साल माने जाते हैं। ये बिंदु एक मिनट मार्किंग करने जा रहे हैं। यहां पर व्यक्ति की 35 साल की उम्र होती है। ठीक है, यहाँ पे व्यक्ति के 35 साल की उम्र होती है, तो यहाँ पर यदि क्रॉस का निशान है या कट रही है तो मतलब 35 साल की उम्र में उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने वाली है। जिस जगह से कटेगी उस उम्र में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी। जिस जगह पे जाल होगा वहां पे प्रॉब्लम आएगी, जिस जगह पे क्रॉस होगा वहां पे प्रॉब्लम आएगी। क्रॉस का लिखेंगे, क्रॉस के बारे में, क्रॉस हर जगह बुरा होता है, क्रॉस हर जगह बुरा होता है, सिर्फ गुरु पर्वत पे अच्छा होता है। क्रॉस हर जगह बुरा होता है, सिर्फ गुरु पर्वत पे क्रॉस अच्छा होता है। अब दूसरी रेखा को हम पढ़ते हैं जीवन रेखा। ये रेखा जैसे ही हमारी कंप्लीट होती है, हम दूसरी रेखा पढ़ते हैं, हम जीवन रेखा। जीवन रेखा कौन सी है? ये वाली जो ये रेखा है, ये जो रेखा आप पढ़ रहे हो, ये रेखा आपकी जीवन रेखा है। ये वाली रेखा जो इधर ये है, ये जीवन रेखा है। जीवन रेखा से क्या चीजें देखी जाती है वो समझेंगे। जीवन रेखा से किसी व्यक्ति की आयु देख सकते हो, आयु कितनी है ये देख सकते हो, संभावित दुर्घटनाएं देख सकते हो, मृत्यु देख सकते हो, मृत्यु देख सकते हो। इन सब चीजों का सूक्ष्म अध्ययन, इन सब चीजों का सूक्ष्म अध्ययन, किसी व्यक्ति की आप डेथ की डेट भी बता सकते हो, किस साल डेथ होने वाली है, किस महीने में होने वाली है, अप्रोक्सीमेट नियर बाई आप बता सकते हो।
ये आपकी जीवन रेखा है, जीवन में होने वाली दुर्घटनाएं, और ये चीज ये है। अब एक नई रेखा पढ़ेंगे, इसका नाम है हेल्थ रेखा, स्वास्थ्य रेखा। ये देखिए, ये जो रेखा है, ये जो रेखा आपके पैरेलल इसके लाइन खींच रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, ये जो रेखा है, ठीक है, समझ गए? ये जो लंबी ये जो रेखा आ रही है, इसका नाम है स्वास्थ्य रेखा। क्या नाम है? स्वास्थ्य रेखा। इसका मतलब है किसी व्यक्ति की हेल्थ अच्छी है या नहीं है, वो इस रेखा से देखेंगे। बुध की रेखा भी, मरकरी लाइन भी इसी को बोलते हैं हम, मरकरी लाइन भी इसी को बोलते हैं हम। यदि ये रेखा जगह जगह से कटी बड़ी हो, तो हम ये कह सकते हो, कटती हो तो कह सकते हो उस व्यक्ति की हेल्थ अच्छी नहीं मानी जाती। जगह जगह से यदि ये रेखा ब्रेक हो रही हो, तो ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की रेखा अच्छी नहीं होती है। उस व्यक्ति का हेल्थ में अप एंड डाउन जरूर आता है। और जन्म जात वो स्वस्थ है या नहीं है, या जन्म के बाद में कब कब बीमारी आएगी, वो सब चीजें इससे देख सकते हो। अब इसके आगे चलते हैं हम, मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा कौन सी है? ऐसे नहीं सुन रहा। मस्तिष्क रेखा, ये वाली रेखा मस्तिष्क रेखा है, जो ये रेखा, ये देखो, ये देखिए, ये जो रेखा है ये मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा सीधी रेखा हो गई, इट इज गुड। सीधी रेखा होती है, अच्छी है। ये व्यक्ति के दिमाग की स्थिति के बारे में बता रही है, उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताती है, उसकी बुद्धि के बारे में बताती है। यदि मस्तिष्क रेखा नीचे चंद्रमा की तरफ एकदम चली जाए, ऐसे चंद्रमा की तरफ आ जाए, तो ये बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। नीचे चंद्रमा की तरफ यदि ये रेखा आ जाए, तो ये अच्छी रेखा अच्छी नहीं मानी जाती। यदि ये चंद्र पर्वत पर नीचे झुक के पूरी चली जाएगी, तो ये कह सकते हो ब्रेन से रिलेटेड इश्यू दे देता है व्यक्ति को। मस्तिष्क रेखा कौन सी अच्छी होगी? देखो, किसी भी रेखा की अच्छी या नहीं अच्छी में ये 3-4 पॉइंट ही आएंगे। मस्तिष्क रेखा लंबी होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, साफ साफ होनी चाहिए, कटी बड़ी नहीं हो, नॉन ब्रेकेबल। ये जो 3-4 पॉइंट है, ये 3-4 पॉइंट लिख लीजिए, ये हर रेखा पे एप्लीकेबल होता है आपका। जिस रेखा पे है आप देख लीजिए, उस रेखा में के कारक तत्वों में प्रॉब्लम आ जाएगी, और जिंदगी के जहां पे कटेगी बढ़ेगी, जिंदगी के उस ईयर में प्रॉब्लम आएगी। ये मस्तिष्क रेखा भी आपकी होगी। अब आते हैं हृदय रेखा। हृदय रेखा, हार्ट लाइन। हार्ट लाइन कौन सी है आपकी? हार्ट लाइन आपकी ये वाली रेखा है। ये आपकी हार्ट लाइन है। ये बताती है कि इसकी कोई व्यक्ति दिल का कितना अच्छा है, कितना बुरा है। किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति का जीवन का सूक्ष्म अध्ययन यहां से किया जा सकता है। दिल का सारा हाल इस रेखा से बताया जा सकता है।
यदि व्यक्ति हार्ट का नीट एंड क्लीन है तो ये रेखा अच्छी है, तो हार्ट का नीट एंड क्लीन होगा। अदरवाइज उस व्यक्ति के, यदि ये रेखा चेन में नुमा बनी हुई है, यदि चेन भी खराब होती है, देख लो चेन जो होती है ना, चेन जंजीर देखिए, जंजीर, तो जंजीर का साइन यदि इसमें बन जाता है, या रेखा टूटी हुई हो, ये सब हो, तो ये हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के दिमाग में हर समय विचार बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को हार्ट की बीमारी भी हो सकती है, घबराहट होना, एंजाइटी होना, बेचैनी होना, ये सब चीजें यहीं से देखते हैं। तो मन में आने वाले ज्यादा से ज्यादा विचार, हार्ट, ये सब चीजें यहां से देखते हैं। फेट लाइन हो गया, ये जीवन रेखा हो गई, ये सब चीजें होगी। अब आगे चलते हैं सूर्य रेखा की तरफ। ये जो रेखा दिखाई गई है, ये जो रेखा है, ये जो आपका सूर्य पर्वत है, सूर्य पर्वत पे ये जो खड़ी रेखा है, ये खड़ी रेखा सूर्य पर्वत के ऊपर ये जो खड़ी रेखा है, ये खड़ी रेखा का नाम है सूर्य रेखा। सूर्य रेखा पे यदि त्रिशूल हो तो अच्छा होगा। सूर्य रेखा कटी हुई है, अच्छी नहीं मानी जाएगी। सूर्य रेखा पे तिल है, जाल है, क्रॉस है, कटी बड़ी है, तो ये अच्छी नहीं मानी जाएगी। ये सब चीजें होने पे क्या होता है, सूर्य रेखा पे उस व्यक्ति को मान सम्मान में प्रॉब्लम आती है। सूर्य रेखा अच्छी होगी तो उस व्यक्ति का नेम फेम बहुत मिलेगा उसको। सूर्य रेखा जितनी अच्छी होगी उस व्यक्ति को उतना ही नेम फेम मिलेगा। अच्छा, अब एक दो चीजें और बता देते हैं, ध्यान देंगे। यहां पर कई बार किसी व्यक्ति के छोटी छोटी रेखा होती है, ये चंद्रमा पर्वत पे ऐसे करके रेखा होती है। ये ट्रेवलिंग लाइन है। यदि ये रेखा यहां से शुरू होकर के यहां लाइफ लाइन को मिल जाए, बीच में कोई जॉइंट ना हो, तो ये फॉरेन ट्रेवल दिखाती है। दिस टाइप ऑफ पर्सन गो फॉरेन, 101% दे विल गो द फॉरेन। ये रेखा यदि यहां से लेके यहां तक मिल जाए तो फॉरेन ट्रेवल हो जाती है। अदरवाइज छोटी छोटी रेखा यहाँ पे जितनी होगी ये ट्रेवलिंग को दिखाती है। अब कुछ प्रकार के कर्व होते हैं। कर्व को कैसे समझाया जाएगा, ये देखिए, ये शनि का कर्व है, ये आपका गुरु का कर्व है। यहां से इस रेखा से लेके इस रेखा तक यदि कोई मिलता है वो कर्व ऑफ वीनस होता है, शुक्र का कर्व होता है। इसको हटाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये शुक्र का कर्व है। ये भी बहुत सारी चीजें दिखाते हैं। अच्छा, मैरिज के लिए इंडिकेटर जो होते हैं, यहां पे ऐसी रेखाएं होती है, एक रेखा या दो रेखा होती है। ये रेखा मैरिटल लाइफ को शो करती है।
ये एक रेखा या दो रेखा, दर्शन जी क्लियर आ रहा है फोटो आ रही है? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल ठीक है ये सर। रेखा मैरिज को इंडिकेट करती है, इट्स शो द मैरिटल लाइफ, इट्स शो द मैरिटल लाइफ। और यहां पर जो खड़ी रेखाएं होती है कुछ, यहां पर कुछ खड़ी रेखाएं होती है, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा। एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा। यहाँ पे ये जो खड़ी रेखा होती है, ये रेखाएं संतान की रेखाएं होती है। ये संतान के बारे में बताती है, लड़का होगा, लड़की होगी, एक संतान होगी, दो संतान होगी। यहाँ पे ये चीजें यहाँ से देखी जाती है। अभी सभी लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, तो एक दो मार्क्स बता देता हूं जो एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। इस रेखा के बीच में ये जो आपकी रेखा होगी, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में यदि किसी के क्रॉस का साइन है, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में यदि किसी के व्यक्ति के क्रॉस का साइन बन जाता है, तो ये साइन उस व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी सीखने में बहुत मदद करता है। ये साइन उस व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी सीखने में बहुत मदद करता है। ये जो चंद्र पर्वत पे ये जो रेखाएं होती है, इसको इंट्यूशन लाइन भी बोलते हैं। इंट्यूशन, आपको कितनी इंट्यूशन हो रही है, कैसे हो रही है, ये सब चीजें यहां से देखते हैं। ये आपकी इंट्यूशन लाइन है। ये आपकी इंट्यूशन रेखा है। तो इस प्रकार से मैंने आपको मेन जो चीजें होती है वो सब चीजें आप लोगों को समझाने की कोशिश की। तो एक एट ए ग्लेंस में हम इन सब चीजों को यदि कंबाइन करते हैं तो बहुत कुछ समझ पाते हैं। इसके आगे पूरा डिटेल में आपको पामिस्ट्री क्लास के अंदर समझाया जाएगा। क्लास के अंदर पूरा डिटेल में इसके बाद में आपको एक एक रेखा के बारे में ज्यादा डिटेल के अंदर समझाया जाएगा। ये आपकी क्लास कल स्टार्ट हो जाएगी। क्लास का जो टाइमिंग रहेगा 8:30 से 9:30, 8:30 बजे से रात को 9:30 बजे तक टाइमिंग रहेगा। 5 दिन की ये टोटल क्लास होगी, आपकी 5 डेज की टोटल क्लास होगी। ठीक है। और इसमें आपको सभी रेखाओं के बारे में, सभी पर्वतों के बारे में और ज्यादा डिटेल के अंदर आप लोगों को समझाया जाएगा। क्लास की रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। क्लास की रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। केमिस्ट्री क्लास
8:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक होगी रात्रि को। 5 डे जूम क्लासेज होगी। रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड, सर्टिफिकेट्स आफ्टर कंप्लीटेशन द कोर्स, सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। ये सब चीजें आप लोगों को मिलेगा और क्लासेज की रिकॉर्डिंग वगैरह ये सब चीजें होगी। कल 8:30 से 9:30 स्टार्ट हो रही है। फीस इसकी पहले 900 रुपए फीस, 900 रुपए 1000 रुपीज फीस हुआ करती थी आज से कुछ समय पहले। उससे भी पहले 11,000 15,000 रुपए फीस हुआ करती थी। इस बार आप लोगों के लिए और ज्यादा डिस्काउंट कर दिया गया है, मात्र 618 रुपए। सर जैन साहब ने ये पूछा है कि एक तो ये इसके अलावा 5 क्लासें होंगी सर, जो आज की क्लास है। आज की क्लास के अलावा 5 क्लास होगी, बिल्कुल 5 क्लास, राइट सर। और एक उन्होंने पीडीएफ के बारे में कोई पूछ रहे हैं कि पीडीएफ। देखिए, नोट्स अपने खुद बनाइए। वेरी क्लियर कट बात है, नोट्स अपने खुद बनाइए। जी इतना टाइम नहीं होता कि जितनी चीज मैं बताऊंगा, यदि नोट्स बनाने में इतना टाइम लगाऊंगा तो ये समझो कोर्स भी आपका आधा ही हो जाएगा। जी। सब लोग जानते हैं कि मैं बिना बिना किताब के पढ़ाता हूँ, कभी भी बुक्स से नहीं पढ़ाता। और बुक से नहीं पढ़ाऊंगा तो आपका बेनिफिट है, आपको 10 गुना ज्यादा जानकारी मिलेगी। बुक से तो लिमिटेशन हो जाती है, यहाँ से शुरू होना यहीं पे खत्म होना है बात। जी और रिकॉर्डिंग मिलती है, आप आराम से जब भी फ्री हो आप अपने नोट्स बनाइए। ये होगा, ये पेटीएम गूगल पे नंबर है आपका। ये राइट हैंड या लेफ्ट हैंड से देखा जाए? जेंट्स का राइट हैंड होता है और लेडीज के लिए लेफ्ट हैंड होता है। सर ऐसे बोलते हैं कि मतलब एक हाथ कर्म का होता है, एक हाथ भाग का होता है। बहुत सारी चीजें बोलने को, बहुत सारी चीजें बोली जाती है। जेंट्स तो में बोल देते हैं राइट हैंड कर्म का होता है, लेफ्ट हैंड भाग्य का होता है। आप शॉर्ट में समझो, जेंट्स में राइट हैंड रीडिंग करना है, लेडीज में लेफ्ट हैंड रीडिंग करना है। और ठीक। जो रीडिंग करने वाले लेफ्ट और राइट दोनों दोनों को एक साथ भी रीडिंग करते हैं, मिला करके करने वाले ये भी करते हैं। हाँ हाँ, आज की क्लास की भी आपको रिकॉर्डिंग कल तक मिल जाएगी आपको। और रही बात ये, कल की जो क्लास थी उसका भी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। हर क्लासेज की आपकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं।
हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों का